ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब हम आगे के अध्याय में बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे सुंदर को श्राप की प्राप्ति हुई और वो श्राप पृथ्वी पर सुंदर के जन्म का कारण बना। अब ऋषियों ने महामुनि अगस्त्य जी से प्रसन्न किया कि हे अगस्त्य जी, भगवान शिव ने सुंदर के जन्म के लिए उत्तर आदि सभी दिशाओं को छोड़कर केवल दक्षिण दिशा ही क्यों चुनी। अगस्त्य जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा विशेष है। दक्षिण दिशा में जहां पुंडरीकपुर यानी अभी प्रेजेंट तमिलनाडु का चिदम्बरम नामक जो जगह है उसको पुंडरीकपुर कहते थे। पुंडरीकपुर में भगवान शिव ने महामुनि व्याघ्रपाद जी को दर्शन दिए थे। व्याघ्रपाद जी, उनकी शिव भक्ति मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हमेशा ही मैं व्याघ्रपाद मुनि का फैन रहा हूं। उनके विषय में विस्तार से स्टोरी में कभी आपको बताऊंगा, सारे तथ्य उनके आपको प्रस्तुत करूंगा। व्याघ्रपाद मुनि वैसे महामुनि उपमन्यु के पिता हैं, जिन महामुनि उपमन्यु ने इस स्कंद पुराण के उप पुराण की रचना करी थी। अब दक्षिण दिशा विशेष बताई महर्षि अगस्त्य जी ने। दक्षिण दिशा विशेष कैसे है, जबकि अपने यहाँ तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाने और पैर करके सोने को मना करते हैं। पैर करने का दूसरा रीजन है, ये साइंटिफिकली है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो पोलर का सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने को मना करते हैं। लेकिन मुख करने से क्या तात्पर्य है, अब मैं कुछ तथ्य आपको बता दूं दक्षिण दिशा के बारे में। देखिए, दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा विशेष है। दक्षिण दिशा के दो आधिपत्य हैं, एक मृत्यु और दूसरा ज्ञान। भगवान यम की दिशा है दक्षिण दिशा, और भगवान शिव के जो पंचमुख हैं उनमें से जो एक अघोर मुख है वो दक्षिण की तरफ है। अघोर यानी जो घोर ना हो, जो सरल हो, और जो प्रचंड से भी प्रचंडतम कहलाते हैं। अब कुछ तथ्य सुनिए। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होने का वरदान मिला दक्षिण दिशा यानी लंका में। हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मिला दक्षिण में। हनुमान जी ने सबसे बड़ी छलांग लगाई दक्षिण में। श्री राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र की प्राप्ति हुई अगस्त्य महामुनि से दक्षिण में। भगवान शिव के एक स्वरूप दक्षिणामूर्ति जो स्थित रहते हैं दक्षिण की तरफ मुख करके, और उनके शिष्य बैठते हैं उत्तर की तरफ मुख करके। दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा विशेष है। दक्षिण दिशा में ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दक्षिण दिशा में ही पंच महाभूत लिंग स्थापित है। दक्षिण दिशा में ही भगवान शिव ने व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि महर्षि को आनंद तांडव के दर्शन कराए थे। वैसे चिदम्बरम बहुत बहुत प्यारी जगह है। भगवान शिव के एक वहां विशेष दर्शन होते हैं। व्याघ्रपाद मुनि द्वारा जो पूजित शिवलिंग था वहां के दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत एनर्जेटिक आप स्वयं फील करेंगे, ऐसी अनुभूतियां होंगी कि साक्षात शिव यहाँ विराजमान है। आनंद तांडव का क्षेत्र तिल्वन या थिल्लई नटराजन के नाम से उन्हें जाना जाता है, और आकाश लिंग के रूप में भगवान चिदम्बरम में स्थापित है। ये अध्याय से हटकर थोड़ी बातें थी, अब वापस अध्याय पर चलते हैं। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि जैसे समस्त पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग में बैठा हुआ जीव अब किए हुए पापों को भोगने के लिए नरक की ओर गिरता है, वैसे ही सुंदर कैलाश से पृथ्वी पर गिरा और उसने उस जन्म की ओर प्रोसेस शुरू करी। अगस्त्य जी ने बताया कि अरुणाचल के पास दक्षिण पिनाकिनी के दक्षिण तट पर जम्बूपुर नामक स्थान है, जिसकी दक्षिण देश में बहुत कीर्ति है। यह लोकेशन अभी प्रेजेंट में अरुणाचल अर्थात तिरुवनमलई से 70 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी 70 किलोमीटर साउथ की ओर तिरुनावलूर नाम के स्थान है। वहां ये जम्बूपुर, जिसे प्राचीन समय में जम्बूपुर के नाम से जाना जाता था, वो अभी तिरुनावलूर के नाम से जाना जाता है, जो सुंदर का बर्थ प्लेस है, सुंदर का जन्म स्थान है। चेन्नई से इसकी दूरी 190 किलोमीटर है और तिरुवन्नमलई से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है।
यदि कोई शिव भक्त वहाँ जाना चाहे जो सुंदर का फैन हो, सुंदर के फैन वैसे बहुत सारे आप शिव भक्त बनने वाले हैं, क्योंकि उसने जो किया आगे आप बहुत खुश हो जाएंगे कि कैसा शिव भक्त पैदा हुआ। ये स्थान मैंने आपको बता दिया। अब ये गांव उस समय ब्राह्मण बहुल था, यानी यहाँ की जनसंख्या ज्यादातर ब्राह्मणों की थी। इसमें जटिल नाम का एक शिव भक्त रहता था। जटिल और उसकी पत्नी का नाम था ज्ञानवती। जटिल को तमिल में चडैनार या सडैनार के नाम से अभी जाना जाता है। वो भी 63 9 मार्च का एक पार्ट है, 63 शिव भक्तों में से एक है। और उनकी पत्नी यानी सुंदर की माता जिनका नाम ज्ञानवती है, उन्हें तमिल में ईस ज्ञानियार के नाम से जाना जाता है। वो भी 63 शिव भक्तों में से एक है। भगवान शिव ने इन दोनों पर अनुग्रह किया। जटिल यानी चडैनार या सडैनार बहुत बड़े शिव भक्त थे। उस गांव में वो शिव भक्तों में अग्रगण्य थे। उन्होंने वेद आगम शास्त्रों सबका अध्ययन किया हुआ था और भगवान शिव के निमित्त विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी उन्होंने किया था। उनके गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा सब करते थे। दोनों पति पत्नी हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन ऋषि ऋण चुकाने के लिए उनके पास कोई उत्तम श्रेष्ठ संतान नहीं थी। अब आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको ऋषि ऋण के बारे में थोड़ा समझा दूं। ऋषि ऋण है मनुष्य पर बहुत प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें से एक है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण भगवान शिव से संबंधित है। यदि आप वेदों का, गीता का, पुराणों का, रामायण का या भगवान से संबंधित आध्यात्म के किसी भी ग्रंथ का आप अध्ययन नहीं करते हैं और उनमें वर्णित वो ज्ञान आप अपने समाज में, अपने आसपास, अपने जानने वालों या किसी तक भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और ऋषि सदा हमें ऋषि या संत हमेशा आपसे अप्रसन्न रहते हैं, जिससे आपके जीवन में अप्रिय घटनाएं भी होती रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रत्येक जो मुझे सुन रहा है वो ये अवश्य जाने कि आपको ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। चाहे आप हनुमान चालीसा ही पढ़े, शिव चालीसा ही पढ़े, उसको पढ़ करके उसके महात्म्य को लोगों तक पहुंचाएं, दूसरों तक बताएं कि इसको करने से आपके जीवन में सार्थकता आएगी। आप अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में फैलाएं, अपने ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, शिव महापुराण के बारे में, जितने भी 18 पुराण हैं, कुछ भी एक आप उठाकर पढ़ लीजिए और उसके बारे में लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए कि क्योंकि आप भी उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत सारा अपने माइंड में ज्ञान स्टोर कर लेते हैं और वो अहंकार में ऐसे गुब्बारा होके बैठ जाते हैं। अब किसी दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ज्ञान कहाँ काम आया? कहीं प्रचार प्रसार किए बिना अगर मर गए तो क्या काम का वो ज्ञान है आपके? इसलिए जितना हो सके, जितना भी संभव हो सके, आप अपने धर्म ग्रंथों के बारे में दूसरों तक बात पहुंचाइए। जरूरी नहीं कि आप गली मोहल्ले में माइक लगाकर ऐसा कुछ करें, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा कर्तव्य ये बताऊं मैं आपको, आप कोई भी पुराण सुन लीजिए, कोई भी पुराण आप पढ़ लीजिए और अपने माता पिता को वो सुनाइए। बहुत भयंकर पुण्य आपको प्राप्त होगा। अपने माता पिता को आप धर्म के बारे में विषय में बताएंगे, भगवान के विषय में बताएंगे, उनका माइंड चेंज हो, वो और भी आध्यात्म में घुसे और भगवान के नज़दीक पहुँचे। आपकी वजह से कोई पुण्य करे तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आप ये भी कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस सुनिए, उनको कथा को याद कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने घर में, परिवार में, भाइयों को, बहनों को, माता पिता को, दादा दादी को, जिसको हो सके सबको सुनाइए और पुण्य की प्राप्ति करिए और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाइए। अब आपका ऋषि ऋण का डाउट क्लियर है। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के पास श्रेष्ठ संतान नहीं थी जिसे ये ऋण चुकाया जा सके और इनके कुल में आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। अब एक चीज और मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, अब आपकी दिव्य शिव यात्रा यूं मान लीजिए 3rd और 4th गियर में आ चुकी है। आपके साथ प्रिय घटनाएं होंगी, अप्रिय नहीं, प्रिय।
आपको शिव क्षेत्र, ये कथाएं यदि आप निरंतर सुनेंगे और इनमें श्रद्धा रखेंगे तो आपको भगवान शिव के किसी पुण्य क्षेत्र में जाने की का मौका मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। किसी बड़े, हो सकता है किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाए, शिव के क्षेत्र में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए, या घर में कोई बड़ी पूजा का आयोजन हो सकता है, या ये मार्च का महीना चल रहा है तो भी इसमें आपको बारिश का अनुभव हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी चीजें होंगी यदि आप इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों दंपत्ति के पास संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, पूजा, प्रणाम, परिक्रमा इत्यादि के द्वारा इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने इन पर अनुग्रह किया। शुभ लग्न में गर्भधारण से 10वें महीने में शुभ लग्न में महात्मा अबीर को एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार जटिल और ज्ञानवती के घर में उनका कुल का दीपक प्रज्वलित हुआ और जटिल और ज्ञानवती ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को खूब सारा धन दिया, अन्नदान किया और उत्सव मनाया। जन्म से 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। उसके पिता ने उसका नाम रखा कमलालय नाथ। अब कमलालय नाथ रखा। कमलालय एक क्षेत्र है तमिलनाडु में जिसका बहुत ज्यादा महात्म्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कमलालय जिसे अभी तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जगह है जहाँ साक्षात भगवान शिव का आभास होता है। तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जो हजारों साल पुराने हैं और वहाँ आप साक्षात अनुभव करते हैं कि यहाँ शिव विराजमान है। अब जटिल ने उस बच्चे का नाम कमलालय नाथ रख दिया। जटिल के पिता का यानी उस बच्चे के दादा का नाम भी कमलालय नाथ था। लेकिन वहाँ पर उस उत्सव में आए हुए लोगों ने उसके रूप को देखकर उस बच्चे का नाम सुंदर रख दिया। ये वही सुंदर है जो भगवान शिव के प्रतिबिंब स्वरूप है। अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बच्चा वो उनके घर में बढ़ने लगा। वो पूर्व संस्कारों की वजह से, भगवान शिव की कृपा की वजह से उसमें भगवान शिव में जो उसका प्रेम था वो जागृत रहा और अद्वितीय रूप से उसकी भक्ति बढ़ने लगी थी। वो एक बार में ही सारी विद्याएं सीखने लगा था। रास्ते चलते जो कुछ भी उसके कान में सुनाई पड़ता उसे वो तुरंत सारी विद्याएं सीख जाता था। बचपन में तमिल के अकॉर्डिंग सुंदर को नंबी आरूरर के नाम से जाना जाता था। सुंदर यानी नंबी आरूरर अकॉर्डिंग टू तमिल। अब एक समय क्या हुआ कि वो अपने उम्र के बच्चों के साथ धूल में खेल रहे थे। नंबी आरूरर यानी सुंदर धूल में खेल रहे थे। वहां से राजा नरसिंह चोल गुजर रहे थे। नरसिंह चोल उनको तमिल में नरसिंह मुनरेयर के नाम से जाना जाता है। वो वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने सुंदर यानी नंबी आरूरर को देखा तो उन पर अत्यधिक स्नेह हो गया कि कितना सुंदर बच्चा है। अब राजा के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उस नंबी आरूरर को, सुंदर को अपने साथ लिया और जटिल से अनुमति लेकर, यानी उसके पिता चढ़ेनार से या जटिल से अनुमति लेकर उसे अपने महल में ले गया और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। समय आने पर सुंदर का यानी नंबी आरूरर का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अब राजा नरसिंह चोल ने सोचा कि सुंदर को युवराज बना दिया जाए, लेकिन सुंदर यानी नंबी आरूरर के पिता ने, जटिल ने या चढ़ेनार ने उस स्वीकृति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की वृत्ति नहीं है, ये युवराज नहीं बन सकता। तब राजा नरसिंह चोल ने सुंदर को यानी नंबी आरूरर को युवराज के समान ही एक पद पर नियुक्त कर दिया। वहां उपस्थित सभी धर्मज्ञों ने, धर्म विद्वानों ने, धर्म से संबंधित जो विद्वान थे, उन्होंने इस धर्म श्रद्धा का, जटिल का, राजा का और सुंदर की इस धर्म श्रद्धा का बहुत आदर किया और उनकी बहुत प्रशंसा करी। श्री नूतनपुर नामक स्थान का एक सड़ंगवित नाम का ब्राह्मण था। उसने सुंदर के विषय में बहुत सारी बातें सुनी और सुंदर से अपनी बेटी की शादी के लिए, उस बेटी की शादी की आशा को लिए हुए उसने जटिल
यानी सुंदर के पिता को एक पत्र लिखा। यानी उन्होंने अपनी बेटी के लिए सुंदर का हाथ मांगा और जब जटिल को पत्र प्राप्त हुआ, यानी सुंदर के पिता को पत्र प्राप्त हुआ, तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। अब ये श्री नूतनपुर तमिलनाडु के विल्लीपुत्तुर नामक जगह है। ये वो स्थान है जिसे प्राचीन काल में श्री नूतनपुर के नाम से जाना जाता था। अभी ये है पुत्तूर या विल्लीपुत्तुर नामक स्थान है। माना जाता है कि पुत्तूर के पास में पनरुति नाम की वो जगह है जिसकी दूरी सुंदर के गांव से 20 किलोमीटर समथिंग थी, जहां पर वो लड़की का पिता सडंगवित नामक सेवाचार्य ब्राह्मण रहता था। इन्होंने पत्र भेजकर स्वीकृति प्राप्त करी और वैशाख मास में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन वो विवाह निश्चित किया गया। दोनों तरफ के वर वधू पक्ष के लोग एकत्रित हुए। राजा नरसिंह चोल भी ठाठ बाट से सुंदर का विवाह देखने के लिए पहुंचे। सुंदर भी व्रत आदि का पालन कर रहा था, जो विवाह में पालन किए जाते हैं। बाजे वगैरह बज रहे थे, उत्सव हो रहा था, पूरी बढ़िया तैयारी थी। अभी तैयारी क्या थी वो मैं थोड़ा आपको पढ़कर बता देता हूँ पूरी, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो आपको भी शौक कर देगा। इस कहानी का, इस कथा का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर सुंदर राजा के वाहन पर चढ़कर कन्या पक्ष के घर की ओर चल पड़ा, यानी बारात चल पड़ी थी। उसके दोस्त भी सज धज कर उसके साथ थे। कन्या के माता पिता ने सुंदर की अगवानी करी और परंपरा के अनुसार स्वागत करके उसे अलंकार यानी आभूषण भेंट किए। बारात की अगवानी हो रही थी। तब सुंदर को विवाह मंडप में लाया गया और रतन जड़ित नवीन आसन पर, नए आसन पर बिठाया गया। शिव भक्त दीक्षित वृद्ध ब्राह्मण छत्र आदि ग्रहण करके और पतिव्रता वृद्धाएं लाजा बिखेर कर मंगल कर रहे थे। कन्याएं मंगल गान कर रही थी। प्रदीप मालिकाओं की प्रभा से चारों ओर उजाला था, मतलब पूरी डेकोरेशन थी, अच्छी तरह से शादी की तैयारियां चल रही थी। लक्ष्मी नारायण की तरह सुंदर अपनी पत्नी के साथ मंडप में बैठा था। हाथ में दर्भ धारण करके सुंदर ने संकल्प किया और विवाह कर्म की निर्विघ्न संपूर्णता के लिए भगवान गणेश जी का पूजन किया। सब नारियल निवेदित वगैरह किए गए और पुण्यावान किया गया। सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि विद्या, वय, रूप, धन और कुल में सुंदर के समान और कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा ब्राह्मणों ने वहां पे आशीर्वाद दिया कि सुंदर के समान पुण्यशाली अभी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, इसकी आयु लंबी हो। अति मनोहर सजावट वाले उस पंडाल में पुरोहित ने जब विवाह का संकल्प कराना शुरू कर दिया, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर पहुंच गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती, ये विवाह कभी भी नहीं हो सकता। उस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर सब चौंक गए। अब वो वृद्ध ब्राह्मण कौन थे, क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्या सुंदर की शादी होगी, ये सब अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप सबको ओम नमः शिवाय।